बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशन एनालिसिस के स्फीयर चैप्टर से है। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को अगर साथ साथ देखेंगे तब ये सर्किल के इक्वेशन को डिनोट करेगा। और ये कॉमा से पहले तक ये एक स्फीयर का इक्वेशन है और ये एक प्लेन का इक्वेशन है। जब किसी स्फीयर को एक प्लेन कट करता है तो एक सर्किल बनता है। तो ये स्फीयर है जिसके सेंटर को हम यहाँ पर सी मान लेते हैं और इस सर्किल के सेंटर को सी डैश मान लेते हैं। हमको फाइंड करना है सेंटर, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एंड रेडियस ऑफ दिस सर्किल, और सर्किल की रेडियस, इस पॉइंट को अगर हम ए पॉइंट बोल दें तो सर्किल की रेडियस हो जाएगी सी डैश ए। तो सी डैश ए की वैल्यू, सी डैश ये पॉइंट है ये, और यहाँ से लेके ए यहाँ तक की दूरी हमको फाइंड करनी है। अगर इसको हम फिर इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना होगा, हमें ये डिस्टेंस की भी ज़रूरत होगी और ये डिस्टेंस जो है यानी स्फीयर के किसी भी पॉइंट को हम अगर स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो स्फीयर की रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये होगी। और ये वैल्यू जो होगी इसे स्मॉल आर से हम डिनोट कर सकते हैं। इस सर्किल की रेडियस जो हमें फाइंड करना है, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्फीयर का इक्वेशन लिखेंगे, उससे फिर सेंटर और स्फीयर की रेडियस फाइंड करेंगे, जो हमें आगे सेंटर और रेडियस फाइंड करने में सर्किल की हमें ज़रूरत होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखा है वो स्फीयर का इक्वेशन है। द इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर, इसको हम अगर अलग अलग करके देखते हैं तो पहला इक्वेशन जो है वो एक स्फीयर के इक्वेशन को डिनोट करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की अगर कंपेयर करते हैं हम, डायरेक्ट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, ये इक्वेशन ना लिख के डायरेक्ट कर देंगे 2vy प्लस का 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 से। तो वहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखना है 2u है और वहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस का 8 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2v है और इधर y का कोफिशिएंट 4 है, और z का कोफिशिएंट 2w है यहाँ पर, वहाँ पर z का कोफिशिएंट 8 है। इधर ऐड हो रहा है d, वहाँ पर है माइनस का 45। तो इनकी ज़रूरत होगी मैं सेंटर, स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट और इसके रेडियस को फाइंड करने में। यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी -8/, ये 2 से डिवाइड कर देंगे और इससे कैंसिल हो जाएगी 8 4 टाइम्स, तो u की वैल्यू में -4 मिल जाएगी। ऐसे हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 कैंसिल कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो v की वैल्यू 2 आ जाएगी। एंड w की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखना है 2w है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल, w की वैल्यू 4 आ गई। और d की वैल्यू हमें पहले से मालूम है -45। जब हमें u v w की वैल्यू सब मिल चुकी है तो हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका फार्मूला होता है द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको हमने यहाँ पर CA से डिनोट है और इसको R से हमने लिखा है, और फार्मूला होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो यहाँ पर मेरे u की वैल्यू है -4, v की वैल्यू है 2 और w की वैल्यू है 4, माइनस d की वैल्यू -45। इसको सॉल्व करना है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45। इन सब को हम ऐड करेंगे, ये 10 और ये हो गया 1 कैरी 2, तो ये हो गया 81 हो गया सॉल्व करने पर।
इस तरीके से रेडियस जैसे कैपिटल आर से डिनोट किया या फिर सी ए हमारे फिगर में है, सी ए की वैल्यू ये 9 के इक्वल आ गई। अब हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं इसके सर्किल की। अगर हम ये सी डैश की वैल्यू फाइंड कर दें, ये वैल्यू एक्चुअल में इस पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। अब ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पहले लिखें, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ स्फीयर के सेंटर यानी जो सी है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं हम लोग जानते हैं -u -v -w होते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। और वैसे तो हमारी ये वैल्यू u की जो वैल्यू है वो आ चुकी है -4 के इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। v की वैल्यू 2 है और w की वैल्यू 4 है। इस तरीके से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं कि -4 4 -2 -4 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 4 -2 -4। इस सेंटर से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इस स्फीयर का जो सेंटर है वहाँ से हम इस प्लेन पर जो कि कट कर रहा है स्फीयर को, जिससे एक सर्किल बन रहा है जिसका सेंटर हमने सी डैश दिया है, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर प्लेन का इक्वेशन माना कि ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d इक्वल टू 0 हो, तब किसी पॉइंट से अगर पॉइंट को हम तो अब सेंटर जो है मतलब इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम x1 y1 और z1 से डिनोट करें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, यानी ये प्लेन है कोई और कोई पॉइंट है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x डैश y डैश और z डैश है, तो इस प्लेन से इस पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे अगर स्मॉल p से डिनोट करें तो इस फार्मूले से फाइंड की जाती है। इस पूरे प्लेन के इक्वेशन में ये पॉजिटिव d रहना चाहिए, या x मिले वहाँ पर x डैश रख दें, या y मिले वहाँ पर ये इसके जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट रख दिए जाते हैं। अपान में स्क्वायर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। अब क्योंकि हमें सेंटर मालूम हो चुका है, सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम हो चुके हैं, इस प्लेन का इक्वेशन हमें मालूम है, लेकिन हमें प्लेन का इक्वेशन ऐसा लिखना है कि ये हमारा कांस्टेंट जो है पॉजिटिव रहे। तो उसके लिए इन टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 0 आ जाएगा लेफ्ट में, उसी 0 को हम राइट में लिख देंगे और इस तरीके से लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3a प्लस रहना चाहिए और x जो है हम राइट में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2z और प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड में लिख दिया हमने 0 जो लेफ्ट में था। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस पॉइंट से यानी सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center of sphere C के कोऑर्डिनेट है 4 -2 4 टू प्लेन। अगर प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया तो 1 डाल देते हैं, प्लेन 1, तो इक्वेशन अब 1 से यू टू नोट है। तो इसको ये डिस्टेंस है सी डैश, फाइंड करने का तरीका मालूम ही है, पूरा आप लिख दिए ऐसे ही, बस x की जगह पर जहाँ मिले वहाँ पर x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का यानी 4 प्लस 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट माइनस का 2 प्लस z कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3 अपान स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट जो कि -1 है यहाँ पर प्लेन में, -1 का स्क्वायर प्लस y को कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर प्लस z को कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर। तो सी डैश इज इक्वल टू -4, ये प्लस माइनस का इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 3 अपान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 8 प्लस का 8 ये कैंसिल हो गया, ओनली ऊपर हम देखें न्यूमरेटर में 3 और ये भी 9 हो गया, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 अपान 3 कैंसिल हो के 1 आ जाएगा। इस तरीके से सी डैश की वैल्यू
1 के इक्वल हमें नज़र आ रही है, मतलब फाइंड की हम लोगों ने। अब हम जब ये फाइंड कर लिया तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए तो हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल सी डैश ए। यहाँ पर एंगल सी डैश जो होगा वो 90 डिग्री है, तो हम लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने की जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूज सी, इसका स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सी ए जो रेडियस ऑफ स्फीयर थी वो फाइंड कर चुके थे, 9 थे, और सी डैश की वैल्यू भी निकाली 1 है। और इस तरीके से सी डैश ए यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, जैसे स्मॉल आर बोला हमने, तो उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम लिख रहे हैं 36 माइनस का 9 का स्क्वायर तो होता है 81 और इक्वल टू 1 और प्लस का आर स्क्वायर। 36 कहाँ से आ रहा था हमारा माइंड में, 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 80 हो जाएगी इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू फाइंड करना है स्क्वायर रूट लगा देंगे, 80 पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी इसकी, क्योंकि आपको मालूम है रेडियस है ये। जैसे हम फैक्टर भी कर सकते हैं, 10 का 16 × 5 कर लेंगे तो ये 4 के फार्म में बाहर आ जाएगा, रूट में सिर्फ 5 रह जाएगा। रेडियस हमें फाइंड करना थी सर्कल की, वो आ चुकी हमारा ये फर्स्ट रिजल्ट हमको मिल गया है। अब सेकंड रिजल्ट यानी इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देख रहे हैं कि जो स्फीयर है उसका सेंटर और ये सर्किल है इसका सेंटर, जिसको हम लोगों ने सी डैश बोला है, ये ज्वाइन करेंगे तो ये प्लेन पर, ये जो प्लेन ऑफ सर्किल है उस पर परपेंडिकुलर है। तो हम इस लाइन को जो सी डैश से जा रही है उसको अगर हम इस प्लेन के साथ यानी प्लेन के इक्वेशन के साथ में सॉल्व कर लेते हैं तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन तो मालूम है कि सर्किल जिस पर लाई करता है, बस हमें इसका इक्वेशन लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना होगा। और ये फाइंड करना आसान है क्योंकि सी जो सेंटर ऑफ स्फीयर है उसके हमें कोऑर्डिनेट मालूम है 4, -2, -4। तो एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू या परपेंडिकुलर टू, चलिए पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर and perpendicular to the plane, perpendicular to plane। आप ये भी कर सकते हैं कि लाइन सी डैश, तो फाइंड करने का तरीका ये होता है लाइन का एक्स में से माइनस कर देते हैं, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और उसके बाद यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट वाई में से माइनस करेंगे और जेड में से माइनस करेंगे जेड कोऑर्डिनेट जो कि -4 है। अपान में क्या रखेंगे इस लाइन के DRS। आपको मालूम है कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और प्लेन का इक्वेशन हमको इक्वेशन नंबर 1 से मालूम है। और प्लेन की जो नॉर्मल होती है उसके नॉर्मल के DRS में जो x, y, z के कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर -1 y का कोएफिशिएंट देख रहे हैं 2 और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट -2। तो ये हैं DRS नॉर्मल के जो इस लाइन के पैरेलल होंगे। तो लाइन के DRS हमें मालूम हो गए -1, अभी हमने जो लिखे थे 2 और -2। तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल चुका है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दें, माइनस प्लस हो जाएगा। तो x -4 अपान -1, y +2 अपान 2 और z +4 अपान -2। हम इसको अगर r के इक्वल कर दें तो यहाँ पर हम इस लाइन पर किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो x -4 अपान -1 भी r के इक्वल रख दें
y प्लस 2/2 भी आर के इक्वल रख दें, z प्लस 4/-2 को भी आर के इक्वल रख दें, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस का r हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 का इंटू और 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2r हो चुका है। z की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले -2r कर लें और 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आ गए तो ये किसी भी लाइन पर, इस लाइन पर हो सकते हैं जो सी डैश से जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं। इसी पॉइंट को डिनोट करेंगे तो इसके लिए ये पॉइंट जो है इस प्लेन पर लाई करता है, तो प्लेन के इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। आर की जो वैल्यू मिलेगी वो अगर यहाँ रखेंगे तो इसी सी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। तो ये पॉइंट सिंस पॉइंट, ये पॉइंट जो भी फाइंड किया है 4 माइनस आर माइनस 2 प्लस का 2r माइनस 4 माइनस का 2r, यानी ये वैल्यू लाइज ऑन प्लेन जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, इस पे लाई करता है। तो इसमें रख देते हैं प्लेन का इक्वेशन, पीछे देख लीजिएगा क्या था, -x, या जो शुरू में दे रखा है वहाँ पर भी रख सकते हैं, जो इक्वेशन में दे रखा है। अभी हमने स्पेशल तरीके से लिख लिया था 2y की वैल्यू -2 प्लस का 2r, ये किसी भी फार्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2z है, 2z की जो वैल्यू -4 माइनस का 2r, प्लस का है, प्लस का 3 है और राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 प्लस का r और माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा 4r और प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस का हो जाएगा 4r प्लस का 3 इजिकल टू 0। अब r को यहाँ पर पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 टाइम्स r हो जाएंगे, और फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं देखेंगे, प्लस का 8 और माइनस का 4 -4, ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, और 3 जो होंगे उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। और फिर r की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो ये -3/9, यानी कैंसिल करेंगे 3 से, तो r की वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर पॉइंट में, तो ये सेंटर ऑफ इस सर्किल के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्किल ये उसको अपने सी डैश से डिनोट किया था, उसके कोऑर्डिनेट लिखे थे 4 माइनस आर माइनस 2 प्लस का 2r और -4 माइनस का 2r, ये तब जब r की वैल्यू जो है माइनस का 1/3 होगी, तब ये सेंटर, क्योंकि ये तो लाइन पर किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकता है, लेकिन अगर आप इसमें इतना रखेंगे तो सेंटर ऑफ सर्किल मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 माइनस आर की वैल्यू माइनस का 1/3 रखेंगे, प्लस का 1/3 हो जाएगा, -2 प्लस का 2 इंटू आर की वैल्यू माइनस का 1/3 कॉमा -4 -2 इंटू -1/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम जब यहाँ पर हम लेंगे तो 12 और 113/3 हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का इंटू, और 3 का इधर इंटू करेंगे, माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8 हो जाएंगे, और अपान में 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का इधर इंटू है 12 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 2, तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10/3। तो इस तरीके से सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गया। हमारा ये सेकंड जो रिज़ल्ट था वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।